जल्दी। हाय हाय भाई साहब, थैंक यू आगे सर, आगे भाई साहब। ये इधर उधर घूम रहे हैं। हाँ, इधर उधर घूम रहे हैं और आपकी पूरी खबर दे रहे हैं। आज सर क्लास छोड़ने वाले हैं। ठीक है, एक बार माइक मंगाते हैं। शायद ये है, मुझे लग रहा है तो ऑन करना पड़ेगा। हाँ करना, इसको चार्ज कर दिया पूरा। कैसे हुए? मेरा तो वो वाला है, ये वाला वहाँ वाला। अच्छा अच्छा, उसमें तो बस यहाँ से यूं करना होता है। आवाज आ रही है भाई? जल्दी से बताइए क्या सभी लोग। हाँ यस यस यस, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, लव यू ऑल। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अभी सर हम लोग उसको, अभी हमारा आपका यार रोटेशन चल रहा है। मेरा तो अभी ये चल रहा था रोटेशन, फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन। रोटेशन आपका कहां तक पहुंच गया? मेरा पहुंच गया है फिक्स एक्सिस रोटेशन मोशन का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना। अरे बाप रे, आप तो बहुत तेजी से भाग रहे हो यार। नहीं वैसे प्लानर के हिसाब से चल रहा हूँ मैं। प्लानर के हिसाब से चल रहा हूँ एक्जेक्टली। मैं तो भाई 3 क्लासेस केमिस्ट्री की मिल गई, मैं तो आज ये खत्म कर देता। आज हुआ ये, ऐसी मैंने पूछा इनसे पुरानी बात। मैंने कहा ये बताओ, रॉड को यहाँ से छोड़ दिया तो किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करोगे? और इन्होंने कर दिया होगा। कह रहा ओ के अबाउट, कोई कह रहा ए के अबाउट। तो मुझे ये यार, तुम लोग रिवाइज करते हो, लेक्चर्स को रिवाइज करते हो? तो ये मैंने पढ़ाया नहीं था पहले, मैं आज ही स्टार्ट करने वाला था। अच्छा अच्छा, तो मैंने पूछा, मैं कहा चलो मैं चेक करता हूँ तुम्हें कितने को याद है। फिर ये मेरा आधा घंटा खा गया। अरे मेरे भी सर्कुलर में ये लोग पढ़ के नहीं आते हैं भाई, पढ़ के नहीं आते हैं। लेकिन ये पूरी खबर दे रहे थे। आर्य सर का ये आर्टिकल चल रहा है। आर्य सर का ये मैं बता रही हूँ, ये यहाँ से थोड़े दिनों के बाद यहाँ पे पेड़ वेड़ के नीचे बैठेंगे, पूरे मोहल्ले की कहानियां वही बस डिस्कस करेंगे, मसाले वाली। बिल्कुल। और मैं कहा ऐसा तो नहीं है, इधर तो चल रही आर्य सर की क्लास, उधर चल रही सलीम सर की क्लास। एक हाथ से चल रहा है इनका सेंटर, हाथ से चल रहा है सर्कुलर मोशन। नहीं यार बहुत अच्छा है, जितने भी 1.2 के बच्चे हैं बेटा, प्लीज आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करना। देखो आपके पास एक रियल एडवांटेज है कि आप लोगों का बैच पहले स्टार्ट हुआ है, आपने डिसीजन बहुत जल्दी लिया, अच्छी बात है। ठीक है, आप प्लीज लगे रहना। और सर से अभी मेरी कुछ दिन पहले भी बात हो रही थी, सर कह रहे थे कि यार मैंने इस बार ना डिले मेंटेन रखा है, और बहुत बड़ी बात है सर। सर इनका सिलेबस ऑफिशियल खत्म हो रहा है 25 को, लेकिन मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 10 दिसंबर। नहीं ये अच्छी बात है, लिटरली बता रहा हूँ सर, क्योंकि हमारा है जनवरी 15 को। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तो ऐसे डिले कंट्रोल होएंगे, देखो कैसे होता है। बहुत मुश्किल की बात लग रही है, लेकिन मैं भी चाह रहा हूँ कि सर हम लोग 5-10 दिन भी अगर इनको एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए दे देंगे, बिल्कुल बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। बहुत। और देखो भाई, जो सर एडवांस के आपकी चीजें बता रहे हैं, ठीक है, उसको आराम से सुनिए, उसका लोड मत लेना। कुछ बच्चों को क्या होता है ना सर, जैसे हम एडवांस की कुछ चीजों को डिस्कस करने लगते हैं, वो स्ट्रेस लेने लगते हैं, यार ये आ नहीं रहा, ये आ नहीं रहा, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे सेकंड टॉपर भी है। यस बिल्कुल। देखो यार एक चीज है, जब भी सर कठिन सवाल कराएं, देखो जेईई मेंस अभी फिजिक्स का वैसा नहीं आ रहा है, ठीक है, लेवल बेकारी है, क्लास से ही सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन क्या पता भाई तेरी बारी में 2-3 सवाल कठिन आ जाए, तो एटलीस्ट तेरा अगर तेरा लेवल अगर जेईई मेंस का यहाँ है, तू इसकी तैयारी नहीं करेगा तो वो 3 सवाल छूटेंगे भाई, और वो 3 सवाल तेरी परसेंटाइल पूरी चौपट कर देंगे। एनआईटी की अच्छी ब्रांच भी अगर तेरे को चाहिए तो एक अच्छी परसेंटाइल चाहिए भाई। ठीक है, तो सर जितने भी अच्छे क्वेश्चन कराएं, भले आप सेकंड ड्रॉपर ही हो, प्लीज लर्निंग इंटेंट से उसको पढ़िए। बिल्कुल आपको। और देखो सर मैं अभी बच्चों को ये भी बता रहा था, क्योंकि मैं भी अभी कुछ एडवांस के सवाल कर रहा था, बच्चे कहते थे टफ है। यार जेईई मेंस के बाद फिर तुम रोगे कि मेरे को 4 महीने मिले हैं, एडवांस की तैयारी कैसे करूं? सही बात है, साथ साथ करो भाई, अभी करो ना। कोई डिफरेंट तैयारी नहीं है, बस ये है कि हाँ कुछ सवालों में आपके जो थॉट प्रोसेस वाले, इनिशिएशन वाले सवाल, कुछ सवाल तो सर बिल्कुल नए आएंगे हर साल, बिल्कुल, तो उसमें तुम्हारे को कुछ वो होगा ही नहीं भाई, भनक भी नहीं लगेगी हो सकता सवाल, लेकिन बाकी सवाल हो सकता है कॉपी से ही तुम्हें बिल्कुल दिखते मिले। और इस साल हुआ ही है सर, कॉपी से आज मतलब आप इस बार तो देखा ही है। देखो 2-3 सवाल तो हर साल ऐसे आएंगे जो किसी से नहीं मिलेंगे, बिल्कुल, लेकिन बाकी सवाल के कंसेप्ट डेफिनेटली क्लास में बताए जाते हैं। और हम जितना कंटेंट इनको दे रहे हैं ना, मुझे लगता है कि अगर अपन इतना कैपेबल है तो शायद हम इतना दे रहे हैं इनको। ये बात तो सच है, बच्चे ने इतना अच्छे से अगर कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपका स्टार्टिंग में सर ये लोग कहते थे कि क्या क्या एक्स्ट्रा और करना, अब इनसे लेक्चर नहीं खत्म हो रहा, इतना कंटेंट है। शुरू में कहते थे, जब स्टार्टिंग वाला लेक्चर था ना इनका, कौन सा बेसिक मैथ्स, तक तो दे ही नहीं रहे हो सर आप। ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो बेटा आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिएगा, ठीक है, और कोशिश करना बेटा ये 5 वर्ष की योजना ना बन जाए। बिल्कुल 10वीं क्लास से सपना लेके बैठे हो, अब इसको खत्म करो भाई, ठीक है। और आसान है यार, पता क्या है कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट में टीचर की बात सुन लो ना, पता सर कई बार ना ऐसा मन करता है यार कैसे कलेजा खोल के दिखाएं क्या सर, आप फील हो जाते हैं, बुरा लगता है। आप ही हमें जेईई मेंस के 5 साल के आए हुए सवाल यहाँ करा दें, कराने नहीं देंगे लोग, नहीं कराने देंगे, ये कहेंगे क्या करा रहा मास्टर, ही तो आता है हमको। और वही जब हम इनको देते करने के लिए तो होते नहीं इनसे,
और फिर सिली मिस्टेक्स हो रही है, गलत रीड कर लिया। यही सिली मिस्टेक से मेन एग्जाम में करके आते हैं और फिर कहते हैं भाई साहब मेरी तो 99 आ जाती मगर 70 रही। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है ना, बच्चे कंपैरिजन मोड में रहते हैं, कंपैरिजन मोड में रहते हैं और अपनी तरफ वो हमें कंपेयर करते रहेंगे। अच्छा आपकी कॉपी में ये नहीं है, उनकी कॉपी में तो ये है। सही है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई। ऐसे तो भाई अब ये समझ कि जो डॉक्टर है, अगर मान ले तेरी हड्डी का ऑपरेशन होना है, अब वो देखो किसी और चीज की दवाई दे देगा तो सही थोड़ा ना हो जाएगा भाई। सही बात है। हमें लग रहा है तू तेरा एक पर्टिकुलर केस है, मान ले तेरी रैंक नहीं आई तो तेरा एक पर्टिकुलर केस है, हमें क्या लग रहा है कि यार ये रिक्वायरमेंट्स है, ये अगर मैं इसको दूंगा तो शायद इसका इलाज हो पाएगा, कुछ बेटर हो पाएगा। हर डॉक्टर की दवाइयां हो सकती है थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो, लेकिन काम वही डायरेक्शन में करना चाहेंगे, है ना? तो आपको ये चीज समझनी है, आपकी जो बीमारी है ना वो हम अपनी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप प्रोसेस को अगर आप वो कहोगे कि नहीं सर ये सवाल नहीं वो सवाल नहीं, भाई तू पता है क्या पूरा अपना चौपट कर लेता है। सर ऐसे हर साल बच्चे होते हैं। नहीं, इस साल मैंने और नोटिस किया, पिछले साल से इस साल मुझे दूसरा साल ऑनलाइन में मैंने ऐसा नोटिस किया कि बच्चों को क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे, बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन में खासकर इन्हें सवाल का डायग्राम रट गया है। हाँ, इन्हें उनका आंसर रट गया है। मैंने सर आपको ये बात बताई भी थी कि एनालाइज पीवाईक्यू बनाने हमें बहुत जरूरी है ना। हाँ। और अगर आप वो सवाल कराओगे ये बिल्कुल भाव नहीं देंगे, ना मास्टर को देंगे ना आपके कंटेंट को देंगे, सीधे आंसर बताएंगे। लेकिन आपने उनकी मास की और लेंथ की वैल्यू चेंज कर दी, कोई से नहीं बताया जाएगा। एक्चुअली हेमंत सर के साथ बैठ के सर मैं जो हम एक बार बुक की डिस्कशन की थी, तो मैंने बोला था सर को कि सर प्रॉब्लम क्या है ना, बच्चों को सारे जवाब रटे हुए हैं। हाँ, ये दरोगा जो एग्जाम होता है ना, दरोगा का वो वैसे वाले चल रहे हैं। पानीपत का युद्ध हुआ था इतने साल में। मैंने तो बोला कि सारे सवालों का ना डेटा, लैंग्वेज, ऑप्शन सब चेंज कर दो, कराओ पीवाईक्यू सब चेंज कर दो, देखो तुम्हारी हालत टाइट हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें रटे हुए हैं सवाल। और तुमने प्रॉब्लम क्या है ना, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां तुम्हारा थॉट प्रोसेस इनिशिएट नहीं हुआ ना तो तुमने कुछ नहीं सीखा। सवाल में जब तुमने सोचा नहीं ना, तुम्हें आंसर पता है, तुमने कर दिया, ठीक है भाई तेरे को +4 तो मिल गए अभी के लिए। एग्जाम में जब चेंज आएगा ना तो थॉट प्रोसेस से ही करेगा भाई। सही बात है, ठीक है। कह रहा से इतनी बेइज्जती मत करो भाई, बेइज्जती नहीं कर रहे, ये रियलिटी है, ये तुम्हें रियलिटी बता रहे हैं ताकि सुधार कर लो। हाँ, जैसे तुम लोगों ने 11th 12th मेरे से, कईयों ने मेरे से पढ़ा होगा, कुछ बच्चों को सिलेक्शन हुआ, कुछ का नहीं हुआ। उसका मेन कारण क्या है भाई? उसी नोट से कॉपी से करके बच्चा कोई सीख रहा है, कोई नहीं सीख रहा है। कहीं ना कहीं तुम्हारी तैयारी करने की मेथड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम तैयारी नहीं करते तुम नाकारे हो, नहीं। हाँ। ऐसे नहीं, तैयारी करने की मेथडोलॉजी को चेंज करो भाई। सही बात। जो चीज से तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जिस तरीके की तैयारी से नहीं मिल रहा है ना, उसको चेंज करो। और उसके लिए सर लोग हैं, सबसे पूछो कि सर क्या बेटर वे। जैसे सर कहेंगे कि यार इस तरीके से ये सवाल लगा या ये सवाल, चुपचाप फॉलो करके देख भाई, अपना दिमाग मत लगा। और जो फॉलो करता है उसको फायदा होता भी है, बिल्कुल होता है सर। वो कमेंट करता भी है, बच्चा मानता भी है कि सर मेरे अब सवाल भी बनते हैं, चाहे वो एनसीबी के हो, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, चाहे एडवांस के पीवाईक्यू। भाई देख, ये बात है ना सर कि अभी जैसे मैं बच्चों को ये बता रहा था, जब हम लोग क्वेश्चंस कराते हैं ना, तुम्हें लगता होगा हम एक किताब के करा रहे ना, हम लोग हर जगह के बेस्ट चीजों को निकालते हैं, उसका क्रक्स भाई इसी के लिए पैसे मिलते हैं। सही बात है, यही एक्सपर्ट है हमारा कि भाई हम लोग हर चीजों के क्रक्स निकाल लेते हैं और उसको थ्योरी में इस तरीके से बताते हैं कि जब तू उसको सोचे तो वो कहीं ना कहीं तेरे को रिलेट होता चला। सही समझ रहा है? तो यही हमारी एक्सपर्टनेस है भाई कि हम लोग उन सारी चीजों को निकाल के तुम्हें बता पा रहे क्रक्स फॉर्म। और वही कंटेंट अगर तू खुद से पढ़ता तो शायद तुझे 6-7 घंटे लगते, जो यहाँ पर 1.5-2 घंटे में खत्म हो जाता है। सही बात, सिलेबस ही नहीं होगा सर। बच्चे इन बच्चों को अगर आप छोड़ दोगे ना किताब देके, अच्छी से अच्छी किताब, ये एक चैप्टर नहीं खत्म कर पाएंगे 10 दिन में। सही बात, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। ये थ्योरी पढ़ते रह जाएगा, मतलब ये एक लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन पढ़ी, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या हुआ, डिक्शनरी खोलेंगे। तो बेटा आप सभी लोग बिल्कुल आराम से पढ़िएगा और जेईई मेंस 1 से पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेना। हाँ, बस और कुछ नहीं। जितने पीवाईक्यू लगा पाओ लगाओ पाओ, ठीक है। डीपीपी नहीं हो पाए कोई दिक्कत नहीं सर, जो शीट एक्स्ट्रा देते हैं नहीं हो पाए कोई दिक्कत नहीं, जितना हो पाए मैक्सिमम कर ले जाना। और जेईई मेंस 1 के बाद हम दोनों मिलके, सर हम लोगों ने जो प्लान भी किया है कि चैप्टर लेते हैं ना, हाँ हम लोग हो सकता है कुछ चैप्टर्स मर्ज करके हम दोनों मिलके भी ले, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, सोच रहे हैं अभी सोच रहे हैं, उसका प्लानिंग जो होगा हम आप लोगों को बताएंगे। और जेईई मेंस 1 के बाद हम लोग मर्ज करके ही आपका जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी कराएंगे, बढ़िया तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ठीक है, बिल्कुल आपको कोई लोड नहीं लेना, जितना कंटेंट दे बेटा बस उतना पचा डालो। ठीक है, तुम्हें लूज मोशन बहुत जल्दी हो जाते हैं। लूज मोशन हो रहे हैं आगे पीछे दोनों से सर। ठीक है, इन्होंने लूज मोशन का नाम भी बताया। एक दिन मुझे बच्चा टाइप कर रहा, सर मुझे बहुत जोर से IIT आई है। अरे मैंने भी बीच बोया हुआ
हुआ है। अच्छा, आपको हुआ है क्या वो? मेरा एक दोस्त था, वो दोस्त कहता है यार हमें बहुत तेज से डांस आ रहा है। अच्छा, तो जैसे वैसे बोलता है ना, तो इसीलिए मैंने कहा बहुत तेज से क्वेश्चन आ रहा है। बहुत जोर से डांस आने वाला जो वीडियो वायरल होता है ना। हाँ, तो बहुत जोर से आईटी आई। अच्छे से पढ़िए बेटा, ठीक है। और सर का बर्थडे बहुत अच्छा गया है, ठीक है, अच्छे से। थैंक यू सो मच। अरे सर, कल फैजल सर और फैजल मैम को बिल्कुल, फैजल सर को भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सर फैजल सर के घर से जो है सर का केक BMW में आया है, बताओ डिलीवरी। BMW में आया। और हम आपको पहले ही बताते हैं बेटा, हम दोनों ने पूरी कोशिश की थी कि कल हम मिल पाए। हाँ, नहीं हो पाया, वो थोड़ा सा टाइमिंग मिसमैच थी, तो इस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। फिर हमने सोचा कि आज हम लोग जो है अपने प्रयास के। आज सर पार्टी भी दे रहे हैं। हाँ, आज मैं पार्टी भी दे रहा हूँ सब लोगों को, पूरे PW को पार्टी दे रहे हैं सर। सोच रहे हो पैसे कितना कमा रहे हैं। हाँ। चलो यार, तुम लोग पढ़ाई करो, अभी आपके पास है 10 मिनट है, कुछ वाइंड अप करो, ठीक है सर। नहीं सर, कुछ और आप बता दो उनको अच्छी अच्छी बातें, क्योंकि मैं तो रोज बोलता रहता हूँ, ठीक है। इनको फर्क नहीं पड़ता सर, पड़ेगा 2 दिन मैं आगे बोलूंगा तो नहीं इनको। अरे सर, मैं अपने वाले 2.2 को जानता हूँ, ठीक है, 1 नंबर के। हाँ। नहीं, ये 1.2 वाले आपकी बात सुनेंगे अच्छे से, और हो सकता है 2.2 वाले आपकी बात सुने अच्छे से। मैं कहूंगा जो इस बोर्ड पर आपको लिखा जाए ना, उसको ईमानदारी से पढ़ लो बस। टीचर यार बहुत शिद्दत से सोच के आता है, और जिस दिन आप इसका मूड खराब करते हो ना, हमारा पूरा दिन खराब होता है, बिलीव मी। सही बात है, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारी चीजें प्लान करके आते हैं क्लास में कि ये पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है, ऐसे समझाना है, इस चीजों को जोड़ते हुए ले जाना है, ठीक है। प्लीज फॉलो करने की कोशिश करो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप, पता क्या है, जब मैं पढ़ा रहा होता ना, तो मैं ये सोचता हूँ मैं 11th क्लास में कितना बड़ा गधा था। यही टीचर बता रहा होता था, मैं क्या कर रहा है भाई, टीचर को गरिया रहा होता था। क्या हमको नहीं समझा पा रहा है, वो तुम हो, तुम भी वही कर रहे हो। लेकिन यह है कि अब मेरे को समझ आता है कि काश मैंने अगर थोड़ा बहुत भी सुना होता तो आज की पोजीशन से बेटर मार्क्स आते, ठीक है। तो वही चीज आप लोगों को करनी है, जो सर बोले चुपचाप फॉलो करो। जब सर स्पीड पकड़े, तुम्हें स्पीड पकड़नी है। जब सर स्लो डाउन हो, तो तुम्हें स्लो डाउन होना है। तुम्हें लीड नहीं करना है, तुम्हें फॉलो करना है चुपचाप। और ईमानदारी से जो बच्चा फॉलो करता है ना, आप हर साल के इंटरव्यू देख लेना, और इस साल में भी आप में से जो सिलेक्शन होंगे वो इंटरव्यू देख लेना। वो हर बार बच्चा यही बोलता है, जैसा सर बोलते चले गए वैसा हम करते चले गए, ब्लाइंडली। उसमें लीस्ट स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस उसमें भी होता है, बिल्कुल, वो लीस्ट स्ट्रेस होता है उसमें। और आप अगर अपनी ज्यादा दिमाग लगाओगे, आपके स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाएगा एग्जाम से पहले। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो बस यार चिल होकर पढ़ाई करो, एंजॉय करो पढ़ाई को, बर्डन मत बनने दो। और जब बर्डन बने तो कुछ दिन त्याग दो, ठीक है भाई नहीं हो रहा मेरे से, ये भी एक्सेप्ट करो। एक आध दिन ले लो, थोड़ा ब्रेक ले लो, क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन ये जब पढ़ो तो एंजॉय करके पढ़ाई करो, ये बर्डन नहीं होना चाहिए। और हम लोग सर इतना कोशिश करते हैं कि फन डाल के पढ़ाए, तो आपको वो एंजॉय करना चाहिए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, एक कह रहा है सर राजवंश सर, अभी मैसेज टाइप किया तो ऊपर निकल गया, सर आपकी सैलरी खतरे में। किसकी, मेरी? भाई हमें मिल ही नहीं रहा है, बुलवाओ मत बेटा, बड़ा दुखता हुआ जैसे। एक्चुअली एक दिन ना टीवी बहुत परेशान कर रहा था मेरा, तो मैंने बोला मन कर रहा है इसे फोड़ दूं। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा हुआ तो अलग सर तो सैलरी कटेगी भाई साहब, ठीक है। तो मैं ठीक है भाई साहब, सैलरी कटेगी, सैलरी का नाम बदले रहे, बड़ा दुख है भाई यहाँ पर, ठीक है। बाहर से जो दिखता है वो होता नहीं है। ये कैमरा नहीं लगाओ तो सच बताता भी तेरे को। नहीं ठीक है यार, अच्छा है, ठीक है, हंसी मजाक है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप सभी लोग यार सिलेक्शन लेके आओ, मिलेंगे हम लोग, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार सर, मैं इस बार वो सेलिब्रेशन में मैं आ नहीं पाया था, लास्ट में आया था। तो बिलीव मी, मैं उस समय 10-15 बच्चे बचे हुए थे, बाकी लोग जा चुके थे, सर लोग भी चले गए थे। आप तो शायद क्रिकेट खेलने चले गए थे। हाँ, मैं चला गया था, है ना। तो जो उन बच्चों के साथ बैठ के सर मैंने 2.5 घंटा बकर करी है, मजा आ गया। मैं लिटरली बता रहा, मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा इंटरेक्शन कभी किसी बच्चे के साथ हुआ ही नहीं था। इतना खुल के कॉलेज की बातें करी, सारी कहानियां बताई, देख लो मजा आया वहां पर भाई साहब। तो मतलब सर उस टाइम पे तो अलग ही लेवल की पकैती चल रही होगी। वो बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे, खूब सारे इनपुट्स दे रहे थे, हाँ सर ऐसा होता है, ऐसा बहुत मजा आया। तो प्लीज आप सभी लोग यार अच्छे से पढ़ाई करो, मिलने का हमें भी बहुत मन करता है। हम भी कब तक यार इस कमरे में बैठ के पढ़ाते रहेंगे। अरे छोटा सा कमरा है सर, सोचो 4 लाइट में खत्म हो जाता है 4 कदम में। ये वही है यार। तो आओ यार मिलेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ चलो भाई, बेटा और कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं कल कोटा पहुंच जाऊंगा। नहीं ऐसे मत बोलो सर, वो बहुत अजीब सी चीजें पूछने लगते हैं। कोई बात नहीं, हम जवाब तो वही देंगे ना जो देंगे। हम लोग वही जवाब देंगे जो यहाँ पर हमें देना है। वो कह रहा हाउ टू ज्वाइन PW। बेटा तूने बैच ले रखा है, तू ऐसे ही ज्वाइन कर सकता है, जॉब नहीं देंगे तेरे को अभी, तू अभी ऐसे ही ज्वाइन कर सकता है बैच लेके। यहाँ भाई साहब बहुत हालत टाइट है अभी। एडवांस स्ट्रेटेजी भैया, वो तो सर ने बता दी अभी। भाई देखो, जो क्लास में देखो,
एडवांस की आप टच जरूर रखो, जो क्लास में सवाल कराए जा रहे हैं जरूर करो। समय डिसाइड करता है। देखो कुछ बच्चे फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं। जो फास्ट लर्नर, अगर आपका 1-1.5 घंटा बच रहा है तो आपको अपने पीवाईक्यूज लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात यह है कि जब हम कॉमन स्टेटमेंट देंगे तो हर बच्चा कोशिश करेगा उसको follow करने की। वो सही बात है। स्ट्रेस में आएगा। हाँ। अगर तू स्लो लर्नर है, तेरे 1 घंटे में भाई तू जेई मेंस के ही 10-12 सवाल लगा पा रहा है, ठीक है टाइम फिर, ठीक है। स्लो लर्नर का मतलब ये नहीं है आप पे कमी है। हाँ। स्लो लर्नर का मतलब वो सब्जेक्ट में आपको होता है। आपकी कैलकुलेशन हाँ, स्पीड कम है, आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, क्वेश्चन से आप एनालाइज कर रहे हो, बिल्कुल। टाइम लग रहा है। कुछ बच्चे क्वेश्चन देखते ही पकड़ लेते हैं हाँ। कि अच्छा ये खट 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 निकले। तो जो स्लो लर्नर है, आप उसी लेवल के सवाल को और प्रैक्टिस करिए, एक बार स्पीड अटेन करिए, क्योंकि जेई मेंस में आपकी स्पीड भी मैटर करेगी बेटा, और उसी का रास्ता फिर एडवांस तक जाएगा ना। जितने स्लो लर्नर हैं, अगर वो वही सवाल 2 से 3 बार लगा लें तो वो सारे फास्ट लर्नर बन जाएंगे। और सारे बन जाएंगे वैसा। बस इसमें कंडीशन है सर, हाँ सवाल के थॉट को इनिशिएट करना। हाँ। अच्छा इसमें ये पूछा है तो मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ, ये नहीं अच्छा ये फॉर्मूला लगाया था, ये बहुत गलत होता है। आज का लेक्चर समझ में आया। हाँ। एक ही लाइन में आंसर आ रहा है, लेकिन डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी बातें थी उसमें डिस्कस करते हैं। यस, तो वो चीज बच्चों को वो करनी पड़ेगी। हाँ। ठीक है। और बोलो भाई साहब, सब गाना गाना वाना क्या है सर, इतने पैसे तुम सारा मनोरंजन इतने पैसे में, इतने पैसे में बस इतना ही मिलेगा जी। ठीक है। व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स? बेटा तू पहले ये पढ़ ले, न्यूटोनियन पढ़ ले पहले, ठीक है। क्वांटम जब मैंने कॉलेज में पढ़ी थी मेरे को खुद नहीं समझ आ रही थी भाई, बड़ी खतरनाक थी। ये ऐसे त्रिशूल बन के आते थे उसमें, शाही फंक्शन है ना। लेकिन सर मैं लिटरली बता रहा हूँ, अभी ओम सर के साथ कुछ दिन पहले डिस्कशन हो रहा था क्वांटम के बारे में। हाँ। मेरे को लिटरली गूज़बम्स आ रहे थे जब मैं बता रहा था कि मैंने क्या पढ़ा है। हाँ। मैं जब कॉलेज में तो कुछ समझ नहीं आता था, हाँ। जब मैं इसके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा था तो तब मजा आया होगा आपको। तब मेरे को रियलिटी में फील आया कि भाई क्या खतरनाक चीज है भाई। एक्चुअली कॉलेज में पढ़ाई तो टेस्ट से एक रात पहले ही होती थी। हाँ हाँ, बात तो सच है। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप कॉलेज पहुंचोगे तो इस बात को समझ जाओगे कि अगर मंडे को टेस्ट है तो जो कॉपी खुलती थी वो सैटरडे को भी नहीं खुलती थी, वो कॉपी बेसिकली संडे की रात खुलती थी। हाँ कि भाई कल Saturday- टेस्ट है। हाँ तो वो तो संडे की दोपहर में तो कॉपी अरेंज करी जा रही थी, Xerox करवा रहे होते थे हम लोग। तो जो है तो फील क्या आएगी कॉलेज में। सही बात है। तुम छोड़ दो भैया क्वांटम वांटम, ठीक है। हाँ। और भाई कोई अच्छी बात हो तो पूछ लो भाई। कोई रिवीजन अच्छा doubt हो। स्ट्रेटजी क्या है भाई, तुम जितना पढ़ा रहे हो। सर आप जब तैयारी कर रहे थे तो आप कैसे रिवाइज करते थे? सर मैं तो इस चक्कर में पढ़ता नहीं था, मैं तो पढ़ता रहता। वही ना, कंटिन्यूटी रहती थी ना। हाँ। या कोई मतलब टेस्ट अपना आप रिवीजन करा देता था। मैं यही इनको भी बोल अब रहा था, टेस्ट आएगा 15 दिन के बाद। आपका टारगेट ले लो। 4 दिन पहले तो मुझे टेंशन रहेगी ना, टेस्ट में अच्छा करना है, तो हम्म। 4 दिन 5 दिन पहले मैं उस हिसाब से रिवीजन कर लिया करता। बस सीधी सी टेस्ट को एज ए टारगेट लोगे तो तुम्हारा रिवीजन अपने आप होता अपने रहेगा। आप तुम होता टेस्ट को रहेगा। ऐसे सोचते हो कि यार होगा तैयारी तो दूंगा, हाँ। टारगेट ले भाई। बिल्कुल। अभी 20 दिन के बाद टेस्ट है, तेरे मान ले वर्क पार तक आ रहा है तो टारगेट ले कि भाई इसको मैं रिवाइज करूंगा। अभी तो ये 20% फिजिक्स हुई है, अभी तो बहुत होती है। तब ये रिवीजन कह रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ 80% होगी, तब क्या कहेंगे भाई। अभी तो बेटा रात में तो 4 क्लासेस स्टार्ट हो गई है इनकी ना। अच्छा हाँ, ये बोल देते 4 क्लास स्टार्ट होगी, सही है। बेटा। अब मतलब अब रियल स्टार्ट हो चुका है तुम्हारा। अब जो यहाँ पर टिका रहेगा ना वही जीत जाएगा। वही literally चीज बता रहा है। हूँ। लास्ट तक टिका रहने वाला, सोचो कैसा कैसा कंपटीशन है इसमें, भागने वाला नहीं, टिका रहने वाला जीतेगा। ये साइक्लोट्रॉन टाइप करके हंस रहे हैं। मैंने अभी तो साइक्लोट्रॉन नहीं आया भाई, मैं तो इसको मेरे से बकैती कर रहे हैं यार। टॉपिक था जो मैंने बिल्कुल खींचते खींचते आखिरी में पढ़ाया, ठीक है। वो ये बोलते रहे भाई पढ़ा दे, पैसे दिए पढ़ा दे। अरे हर जगह बकैती करने आ जाते तो हैं। अच्छा ये मैं सोचू साइक्लोट्रॉन मैग्नेटिज्म। मैं अगर कोई टॉपिक छोड़ दूं ना, जैसे मैंने ये देखा है हाँ। सर, ये अच्छी बात है। आप अगर बोलते ना भाई ये मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये बाद में पढ़ाऊंगा, बच्चा मान लेता है। हाँ। और मैंने अगर बोल दिया कि हाँ। भाई देख अभी ना टाइम, हाँ। जैसे मैंने इनको बोल रखा है कि अभी 2 ब्लॉक सिस्टम के लिए टाइम नहीं बचा है, मैं हाँ। 2 ब्लॉक सिस्टम एक साथ कराऊंगा। करा दूंगा। सिरिंज लगा के खून ले जाते हैं मेरा। ठीक करा है। इनको लगता है ये भाग जाएगा मास्टर भाई, जब पैसे लेके भाग जाएगा, क्योंकि बताते रहेंगे। मैंने पिछले साल से साइक्लोट्रॉन के पीछे पड़े हुए हैं यार। जब किस लेवल पे हट गया था पिछले साल। और मैंने पढ़ा भी दिया यार। ये लगते नहीं है मेरे को, ना मेंस में था ना एडवांस में था, दोनों से हट गया था पिछले साल। लेकिन ये मेरे से पढ़ के ही गए हैं। हाँ। ठीक है, तो यही है। इसका मतलब अर्थ मैग्नेटिज्म भी पढ़ाना पड़ेगा मुझे। आपकी बात मान लेते हैं यार, मेरे से नहीं मानते ये। इनको पता लग गया भाई इसने कुछ छोड़ा है, ये पैसे लेके भागेगा। पता नहीं कैसा है इनके दिमाग में। मैं कहा भाई पढ़ा के जाऊंगा यार, टेंशन ऐसा तो ना इसमें से कोई मेल सेंड कर दिया अलग सर साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ा है, सैलरी काट लो। भेजा था इन्होंने। ये लक्ष्य वाले हैं इसमें कहीं, इन्होंने मेल भेजा, बल्कि पढ़ा रखा था, मेरे पास आया, मैंने कहा भाई मैंने पढ़ा दिया है भाई। मैंने लिटरली मेल पे रिप्लाई किया था। ठीक है, बड़े खतरनाक बच्चे हैं ये।
चलो भाई अपन लोग चलते हैं, आज का हमारा दिन का हो गया है। ठीक है, हाँ। वैसे आज मेरा 1 बजे तक का था, अब 1:30 हो गया भाई, एक्स्ट्रा पैसा मिलता नहीं है इसका। सही बात है। ब्राउनी स्टोरी हैं? ब्राउनी स्टोरी कौन सी है? ब्राउनी स्टोरी तो ऐसा ये वो तो नहीं है जो मैं लेके आया था अपने फ्रिज में से आपको? हाँ हाँ, यार ये सर- पूछ लो, ये सच है कहानी? भाई वो तो सही नहीं है। बता रहा हूँ, ये सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है। मैं तो खा खो के वहीं पे निकाल देता, खत्म भाई। मैं कहता सर ब्राउनी खराब हो गई आपकी, हाँ, लेकिन सर भाई लेके आ गए। दिल्ली से कोटा, हाँ। और मैंने सब ज्यादा टाइम नहीं लिया। पहले तो मैं आपको दिल्ली छोड़ना है, फिर स्टेशन फिर वापस गया, फिर वापस गया, फिर वहां से लेके आए। फिर मैं घर पे मैंने 5-10 मिनट नहीं बिताए। मैं घर बैठा, फ्रिज खोला, हाँ। वो निकाला, हम्म। मैंने कहा चलो वापस। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ग्रुप में कोई होता है जिसके मतलब बैंड बजानी चाहिए, आ चुका है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बैंड बैंड आओ इधर आओ, उठाए के नीचे से। भाई देखो हमारे यहाँ पे एक पांडे सर हैं, ठीक है, जो अभी लगे पड़े हैं काम करने में। अब पांडे सर भी लगे हुए हैं, क्या लग रहा है? में पढ़ा रहे हैं। कितनी क्लास लिए सुबह से? सुबह से 3-4 क्लास हो गई अभी तक। 4 क्लास? अबे एक क्लास में 4 क्लास की एनर्जी डालता हूँ। अच्छा अच्छा, हम जो बात करते हैं। ये केमिस्ट्री ऐसी होती है क्या? ऐसे ऐसे होता है, मेहनत लगती है बे। अलग सर सुनिए, इस अलग व्यक्ति तक का सुनिए, मैं कितनी मेहनत कर रहा हाँ, हूँ। अलग से सैंडी सुनिए। तुरंत 1 घंटे का 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बढ़वा इसको दूंगा। बोलते हैं पांडे जी होने का फायदा उठाना है ना। ओहो, भाई अलग सर हम तीनों को ही निकाल देंगे। बस यही ना हो जाए, चलो भाई, इसका सिर्फ फरमान ना आए बस। चलो 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 भाई, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये आग लगा रहे हैं बस। चलिए। चलो भाई, ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। चलिए मजे में रहिए भैया। जय ज्वाला की। हाँ, जय नमस्कार। ज्वाला। नमस्कार, नमस्कार, बाय बाय। पढ़ाना है भैया, मैं तो कराऊंगा ना। अरे नहीं है, बच्चे छुट्टी है, आज हो गया, इतना बहुत है, इतना बहुत है यार, छोड़ो। चलो अबे हाँ, खत्म करिए जल्दी। अरे छोड़ो यार, छोड़ो अबे। दोबारा ना निकल जाएगा। पांडे सर है तो पढ़ाने के लिए कहते हैं, देखो अरे उल्टा पांडे। राजमोहन सर ने बोला, बोल दूं क्या? अरे नहीं बोलना भाई, दिनों बोला फालतू आदमी है। एक पांडे जी है पढ़ाने के लिए बोल रहे फालतू हैं, आदमी है, और फालतू। ये उल्टा पांडे है ना। मेन पांडे मैं ही हूँ भाई। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा ये बात कि सर ने मुझे रखा हुआ सब पे निगाह रखने के लिए। अच्छा, छोटे पांडे को कि भाई तू बीच में रह इनका दोस्त बन के, बाद में मुझे रिपोर्ट भेजिए। इसीलिए वो उस दिन कह भी रहे थे कि सारी खबरें आती हैं इनके थ्रू ही। ये बात सच है क्या? बाय बाय। अभी नहीं, वो देखियो बाय करवा रहा हूँ बस। चलो बच्चों, बाय बाय। सर अब इनसे कुछ शेयर बाय 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 सच कह बाय। रहे अरे पागल का, ये मुझसे आप बढ़ो मुझसे शेर के बिना जी नहीं पाता वो। तो नहीं फोन आएगा, कुछ भी आएगा तो डोंट वरी। छोड़ दिया जाए, बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करने। अपना ख्याल रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है? चलिए लीव लीव। मैं इसको करता हूँ यार जो क्वेश्चन कर जाता हूँ तो शर्म करो यार, शर्म करो बंद यार। कर देना। सलीम सर शर्म करो अच्छा थोड़ी। कॉपी बोल देना बात है ना। ठीक है, कॉफी ले आता हूँ। चलो भैया।